प्ले स्टोर पे एक ऐसी भी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने भर भर के वीडियो बनाया हुआ, लेकिन सब लोगों का कहना है बहुत ही आसानी से यहाँ पे लोन मिल जाता है। लेकिन किसी ने सही जानकारी ये नहीं शेयर किया कि आखिरकार कितना लोन मिल जाता है, कितने समय के लिए मिल जाता है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आता है, कितना पैसा काटा जाता है, कितना लोन महंगा पड़ता है, कितना लोन सस्ता पड़ता है। उससे भी जरूरी बात यह, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो आप उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। अगर आपको सब जानकारी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपके सिविल में एक इंक्वायरी भी लग जाएगी। सो इस वीडियो में आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी को शेयर करूंगा। इसके बाद यहां पर एक लोन को पूरी तरीके से अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, कब कहां कैसे क्या चीजें फिलअप करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सारा कुछ आप इस वीडियो में बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा। अब सिंपल से आप यहां ओपन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जिसमें कि फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम डालिएगा और यहां पे एक ईमेल आईडी को डालना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन वाला मेल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो यहाँ पे ईमेल आईडी वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की कुछ परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन देना है, नीचे आना है, रीड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे जो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी था सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद इनके होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे होम पेज पे आएंगे तो आपसे कहते हैं भाई आप यहाँ पे 60,000 रुपए तक का 5 मिनट के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने पड़े, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है, केवाईसी अपडेट करना है। इसके बाद जो आपका अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस लोन को लेने के लिए हम सिंपल सा गेट मनी नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। पेन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, पेन कार्ड में जो भी नाम दिया उस नाम को डालेंगे, पेन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिए डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका फुल नेम वगैरह तो आ चुका है, मेल फीमेल है, अपना सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका दिखा दिया जाएगा। सेलेक्ट योर लोन पर्पज, आप लोन किस मकसद से ले रहे हो, आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फैमिली की डिटेल्स देनी है, जिसमें कि अपने फैमिली डिटेल में फादर का डिटेल दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, या हस्बैंड या वाइफ का दे सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने फादर का डिटेल देनी है, सिंपल सा फादर सेलेक्ट करेंगे, फादर का जो भी नाम होगा नाम डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस, करंट टाइम में आप जहाँ पर भी रहते हो उसका कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लेंगे। नीचे आएंगे, रेजिडेंट टाइम में आपसे पूछा जाता है जो आप ये एड्रेस दिखा रहे हो, यहाँ पे टाइप कर रहे हो, शो कर रहे हो, ये एड्रेस आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रेजिडेंस सेंस पूछा जाता है, मतलब कितने समय से आप इस एड्रेस पे रह रहे हो, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब 2 से 4 साल, 4 से 5 साल जो भी होगा। इसके बाद सिंपल से टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करके आपको बताना आप एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, फिर नॉट एम्प्लॉयड हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कमाता धमाता कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ लोन चाहिए, मैं लोन लेना है, खाना पीना उड़ाना है, मौज लेना है, इसके बाद पैसे नहीं भरने, नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करने के बाद आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचता है, सैलरी या फिर बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी होती है। जो भी इनकम होगी कम से कम, जैसा मैंने आपको बताया सैलरी पर्सन हो 12,000 रुपये, बिजनेस करते हो तो कम से कम 15,000 रुपये तो होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी इनकम होगी अपना यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। सिंपल सा आधार कार्ड के नंबर डाल देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके डिजी लॉकर में सिक्योरिटी पिन बना रखा होगा 6 डिजिट का, उसको एंटर करेंगे, सिंपल से डन पे क्लिक कर देंगे। सो अभी तक आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपने अपने पैन कार्ड डिटेल डाल दी, आधार कार्ड डिटेल डाल दी है, और यहाँ तक कि आपने अपनी इनकम के बारे में सारी जानकारी को शेयर कर दिया। अब इन सब को देखते हुए अब आपको यहाँ पे लोन का फाइनल ऑफर दिया जाएगा कि आप कितने लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। दूसरी बात, आपने जब अपने पैन कार्ड का नंबर दिया उससे आपका सिविल भी चेक हो जाएगा, और सिविल के बेसिस पे एक लोन की लिमिट आपको यहाँ पे डिसाइड करके दी जाएगी। फिलहाल अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे केस में देखेंगे 8,250 रुपए की लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि 8,250 रुपए हम यहाँ से ले सकते हैं। ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपए दिया जाता है, 10,000 दिया है, फिर 40,000 का या 50,000 रुपए दिया जाएगा। हालांकि ये 50-60,000 रुपए मिलना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि जिनका बहुत अच्छा सिविल हो शायद उनको मिले, नहीं तो 15-20,000 रुपए 10,000 रुपए के आसपास मिल सकता है। फिलहाल अगर हम इस लोन को लेने वाले तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ऐड मनी डिटेल पे क्लिक करना है अकाउंट में लेने के लिए। लेकिन एक सवाल तो कहीं ना कहीं बनता है ना, जो 8,250 रुपए हमें दिए जा रहे हैं ये कितना हमारे बैंक अकाउंट में है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है। ज्यादा लोगों ने जो वीडियो बनाई हो यहीं तक लाके छोड़ दिए, भाई अपने अकाउंट को ऐड कर लेना, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन से जानकारी थी वो रह गई है। फिलहाल क्या करना है, सिंपल सा ऐड बैंक डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है, भाई 8,250 रुपए आपका यहाँ पे लोन का अमाउंट होता है, जो आपके अकाउंट में आएगा 7,179 रुपए आएगा। जो लोन का रीपेमेंट टोटल आप करोगे 8,372 रुपए करोगे। और वहीं अगर आप एपीआर चेक करोगे, मतलब यहाँ पे देखेंगे एनुअल परसेंटेज रेट जो आप यहाँ पे एपीआर चेक करते हो, उस केस में देखेंगे 68% बनता है, और एनुअली जो रेट
रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, लेकिन जो सारा कुछ आपको यहाँ पे काट पीट के दिया जा रहा है उसको सबको कैलकुलेशन करके देखोगे तो साल के हिसाब में देखोगे करीब वो 68% बनता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं कि एक्चुअल में जो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है और जिस हम लोन को अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों में, जैसे मान लीजिए 8,250 रुपये हम अप्लाई कर रहे हैं, 7100 यहाँ पे 79 रुपये हमारे अकाउंट में आ रहा है, जो बीच में जो पैसा खाया जा रहा है वो पैसा क्यों खाया जा रहा है ये भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब इस जानकारी को लेने के लिए क्या करना पड़ा, हमें सिंपल से व्यू डिटेल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में सारी जानकारी दे देगी। 8,250 रुपये लोन का अमाउंट, 68% का यहाँ पे एनुअली परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, 180 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगाया जा रहा है। लोन डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर के भी आपसे 50 रुपये लिए जा रहे हैं। लोन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया जा रहा है उसके लिए 50 रुपये लिए जा रहे हैं। वन टाइम एक्टिवेशन चार्जेस भी आपसे 50 रुपये लिए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे 577 रुपये देने की जरूरत पड़ेगी और इन सब पे जो टैक्स देना पड़ेगा वो 163 रुपये देना पड़ रहा है। तो ओवरऑल देखोगे कई तरह के चार्जेस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे छोटा सा अमाउंट है तब इतने सारे चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर ये अमाउंट काफी बड़ा होता तो ये अमाउंट भी काफी बड़ा हो सकता था शायद, लेकिन ओवरऑल आप समझिएगा आपके अकाउंट में आता है 7,179 रुपये, 122 रुपये इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जब वीडियो कोई बनाता है तो उसके दिमाग में क्या रहता है, पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा 122 रुपये सिर्फ आपको देना है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई 11-1200 रुपये आपका यहाँ पे सिर्फ 8,000 रुपये के लोन अमाउंट पे 11-1200 रुपये काट लिया जा रहा है, तो कितना महंगा लोन ये हो सकता है। अगर यही अमाउंट ज्यादा तो क्या पता आपको और भी ज्यादा नुकसान देखना पड़ जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोन अमाउंट कितने दिन के लिए मिल रहा है, लोन अमाउंट मात्र आपको यहाँ पे सिर्फ 30 दिन के लिए मिल रहा है। 30 दिन में आपको लोन काफी महंगा पड़ता है। आपकी जगह पर मैं होता इस लोन को कतई नहीं अप्लाई करता, लेकिन फिर भी मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ ताकि आप ये ना कह दो कि भाई अगर मान लीजिए मेरी मजबूरी है मुझे लेना ही है तो मैं लूंगा कैसे, क्या क्या रह गया है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लोन लेना ही है किसी भी कंडीशन में तो आपको सिंपल से बैक आ जाना है। इसके बाद ऐड बैंक अकाउंट डिटेल पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको अपने बैंक का IFSC कोड डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालें, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, आपका अकाउंट सेविंग है करंट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे OTP है, OTP डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके पास कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कुछ इस तरीके का और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो अगर मैं फाइनली इस एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन ठीक है, लेकिन इस बात जरूर ध्यान रखिएगा इस एप्लीकेशन जो भी लोन दिया जा रहा है वो लोन काफी महंगा भी आपको पड़ सकता है। ओवरऑल ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अगर आपको किसी बैंक से लोन मिल जाता है तो उससे अच्छी बात तो कुछ भी हो नहीं सकती है। फिलहाल आपका क्या कहना है प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। किसी और एप्लीकेशन में कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।